सोचिए 500 साल पहले एक ऐसा सफर हुआ जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। एक यूरोपियन समुद्री मुसाफिर ने पहली बार इंडिया का रास्ता समुद्र के जरिए ढूंढ लिया। उसका नाम था वास्को द गामा। लेकिन उसका ये सफर आसान नहीं था। तूफान, भूख, बीमारी और मौत का खतरा उसके साथ था। आखिर कैसे वास्को द गामा इंडिया पहुंचा, आज हम जानेंगे, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। 15वीं सदी के यूरोप में एक अजीब हालात थी। लोगों की जिंदगी सिंपल थी, लेकिन एक चीज थी जो उनके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती थी। मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जायफल, ये सब सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, बल्कि खाना खराब होने से भी बचाते थे। उस वक्त यूरोप के ठंडे मुल्कों में खाना जल्दी खराब हो जाता था और मसाले उनके लिए एक तरह का खजाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये मसाले यूरोप में उगते ही नहीं थे। ये सब दूर ईस्ट से आते थे, इंडिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका जैसे मुल्कों से। मसालों का सफर लंबा था और उन्हें ले आने के लिए ट्रेड रूट्स पर पूरा कंट्रोल अरब और ओटोमन व्यापारियों का था। ये लोग मसाले को मिडिल ईस्ट तक ले जाते और वहां से वेनिस और जेनुआ जैसे यूरोप शहरों तक पहुंचाते। अब सोचिए, एक छोटी सी काली मिर्च यूरोप में सोने के दाम बिकती थी। इसलिए यूरोप के राजा, व्यापारी और नाविक सब एक ही सपना देखते थे। अगर एशिया का डायरेक्ट समुद्री रास्ता मिल जाए तो बीच के व्यापारियों को हटाकर वो अपना राज जमा सकते हैं। इसी लालच और जरूरत ने यूरोप में एक स्पाइस रेस शुरू कर दी। पोर्तुगाल और स्पेन जैसे मुल्क इस दौड़ में सबसे आगे निकल गए। दोनों चाहते थे कि वो एशिया के समुद्री रास्ते का राज सबसे पहले ढूंढ ले, और इसी जुनून ने वास्को द गामा जैसे एक नाविक को दुनिया के सबसे बड़े सफर पर भेजा। 1497 का साल था। पोर्तुगाल के लिस्बोन बंदरगाह पर लोगों की भीड़ लगी थी। एक नया सफर शुरू होने जा रहा था, एक ऐसा सफर जो दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। किंग मैनुअल ने, एक जवान और होशियार नेविगेटर, वास्को द गामा को एक मिशन दिया था। एशिया का सीधा समुद्री रास्ता ढूंढो ताकि पोर्तुगाल खुद से मसालों का व्यापार कर सके। वास्को द गामा ने 4 जहाजों का एक बहता हुआ चट्टा तैयार किया। इन जहाजों पर 170 से ज्यादा नाविक चढ़े, जिन्हें समुद्र के तूफानों और बीमारियों का सामना करना था। सफर आसान नहीं था। पहले उन्होंने अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर सफर किया, फिर केप वर्दे तक पहुंच गए। यहाँ से उन्होंने अफ्रीका के घिरे हुए समुद्र का सबसे खतरनाक हिस्सा क्रॉस किया, केप ऑफ गुड होप, जहाँ समुद्री लहरों का तूफान ऐसे था जैसे समुद्र अपना प्रकोप दिखा रहा हो। कई जहाजों ने पहले यहाँ अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन द गामा और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। वो महीनों तक समुद्र में भटकते रहे, कभी तूफान, कभी भूख, कभी स्कर्वी जैसे बीमारी। नाविक के दांत गिरने लगे, शरीर कमजोर हो गई। सोचिए, एक लंबे समय तक सिर्फ हवा और पानी के बीच जीना, हर दिन मौत का खतरा, लेकिन हर रात एक नया सपना, एशिया के मसालों तक पहुंचने का। और फिर 22 नवंबर 1497 को वास्को द गामा ने केप ऑफ गुड होप को क्रॉस कर लिया। ये पहली बार था जब एक यूरोपियन फ्लीट ने अफ्रीका के साउथर्न टिप को पार करके इंडियन ओशन की तरफ कदम बढ़ाए। ये पल हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। महीनों तक समुद्र की लहरों से लड़ने के बाद वास्को द गामा और उसके साथी आखिरकार इंडियन ओशन के नीले पानियों में पहुंच गए। हर नाविक के दिल में एक ही सवाल था कि हम वाकई इंडिया तक पहुंच पाएंगे। मई 1498 में उनकी जहाज कैलीकट पर पहुंच गई और वहां पर उन्होंने एंकर डाली। सोचिए दोस्तों, पहली बार किसी यूरोपियन फ्लीट ने सीधे समुद्री रास्ते से भारत की धरती को छुआ था। ये पल सिर्फ वास्को द गामा के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। कैलीकट उस वक्त एक मशहूर बंदरगाह शहर था, जहां अरब और गुजराती व्यापारी मसालों, कपड़ों और सोना चांदी का व्यापार करते थे। वास्को द गामा ने वहां के पावरफुल शासक जैमोरिन ऑफ कैलीकट से मुलाकात की, लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। अरब जो पहले मसालों के व्यापार पर राज कर रहे थे, उन्हें लगा कि पुर्तगाल उनकी मोनोपोली तोड़ने आया है। इस वजह से द गामा को बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। द गामा के साथ लाए हुए यूरोपियन गिफ्ट्स जैसे शीशे की मोतियां, तांबा, कपड़े जैमोरिन के लिए इंप्रेसिव नहीं थे। वहां के बाजार तो पहले ही सोना, चांदी और रेयर मसालों से भरे हुए थे। फिर भी वास्को द गामा ने अपनी चतुराई दिखाई और जैमोरिन से समझौता कर लिया। ये छोटा सा समझौता पुर्तगाल के लिए एक बड़ा दरवाजा बन गया। और दोस्तों, यही वो पल था जहाँ से यूरोप और इंडिया के बीच एक नया दौर शुरू हुआ। वास्को द गामा ने जो रास्ता ढूंढा, उसने अगले कई सदियों के लिए इतिहास को बदल दिया। जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा, उसके साथ सिर्फ मसाले नहीं, बल्कि एक नया समुद्री रास्ता भी था। एक ऐसा रास्ता जो यूरोप के सपनों को सच करने वाला था। यूरोप के लिए ये एक गेम चेंजर था। पहले जो मसाले अरब्स और ओटोमन्स के थ्रू यूरोप तक आते थे और हर स्टेज पर महंगे हो जाते थे, अब पुर्तगाल के पास डायरेक्ट रूट था। मतलब अब मसाले सस्ते पड़ते, ट्रेड पे कंट्रोल बढ़ता और पुर्तगाल एक छोटे से देश से दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेडिंग एम्पायर बन गया। लिस्बोन एक छोटे से बंदरगाह से यूरोप का ट्रेडिंग कैपिटल बन गया। लेकिन दोस्तों, इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं था, भारत पर भी इसका गहरा निशान रहा। वास्को द गामा के बाद पुर्तगाल ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया। कैलीकट, कोचिन और गोवा जैसे शहरों में उन्होंने अपने किले बनवाए और अपना राज जमा लिया। इंडियन मर्चेंट्स और अरब ट्रेडर्स के लिए ये एक बड़ी टकरार की शुरुआत थी, क्योंकि पुर्तगाल अपने नेवल पावर का यूज करके उसकी मोनोपोली तोड़ रहा था। इस वजह से समुद्र में खूनी टकरारें शुरू हो गई और आगे चलकर यही पुर्तगाल का रास्ता दूसरे यूरोप पावर्स जैसे नीदरलैंड्स, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए खुल गया। सोचिए, एक छोटी सी लालसा मसाले के लिए उसने कैसे पूरी दुनिया का हिस्ट्री बदल दिया।
वास्को द गामा का सफर एक नया दौर शुरू करता है, कोलोनियलिज्म का दौर, जो आगे चलकर भारत पर अंग्रेजों के राज तक पहुंचता है। भारत और एशिया के लिए वास्को द गामा का आना एक नई शुरुआत था, लेकिन साथ ही एक नया दर्द भी, क्योंकि उसके सफर ने यूरोप को एशिया के दरवाजे तक ला दिया था और उसके आने वाले कई सदियों तक एशिया, खास कर भारत, यूरोप के कॉलोनियल रूल के नीचे रहा। एक तरफ नए आइडियाज, नए इन्वेंशंस और ग्लोब ट्रेड आया, लेकिन दूसरी तरफ लूट, धोखा और राज भी शुरू हुआ। वास्को द गामा खुद भी बार बार भारत आया और आखिरी बार जब वो भारत आया तो उसने कोचिन यानी कि केरला में अपनी जिंदगी खत्म की। 1524 में उसकी मौत हो गई और कुछ सालों तक उसकी कब्र भारत में ही रही। फिर उसे पुर्तगाल ले जाया गया। आज वास्को द गामा का नाम दुनिया के सबसे बड़े नेविगेटर्स में लिया जाता है। उसने सिर्फ एक रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि एक नई दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ा। लेकिन उसकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान की लालच और सपने कैसे कभी कभी दुनिया का नक्शा और इंसानियत का तकदीर दोनों बदल देते हैं। वास्को द गामा का कैलीकट तक पहुंचना एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि एक सफर पूरे कॉन्टिनेंट्स का भविष्य बदल सकता है। पुर्तगाल का ये एक्सप्लोरर एक नए दौर की शुरुआत ले आया, ट्रेड का दौर और साथ ही कॉलोनियल रूल का दौर। आपको क्या लगता है, क्या वास्को द गामा की डिस्कवरी एक ब्लेसिंग थी या कर्स? अपना जवाब कमेंट में जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को हाइप दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।